Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of chapter boxes and sketches. ये क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर है आपका और इससे पहले कई सारी वीडियोस मैं इसकी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि हमने चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ लिया. वर्कशीट भी मैंने आपको बता दी थी. 3D शेप्स के बारे में आपको एक तरीके से बताया गया है यहाँ पे, किस तरीके से आपके फ्लोर मैप्स होते हैं, देन डीप ड्राइंग्स बनती है, कैसे आपको कोई मॉडल दिया हुआ है उसमें आपको नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं, क्यूबॉइड में साइड्स कितनी होती है एंड वॉल्यूम. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन क्विज. तो चलिए एक टेस्ट ले लेते हैं आपका कि कितने अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया है. स्टार्ट करते हैं. जो भी कॉपी पेंसिल सब बच्चे साथ में लेके बैठेंगे. इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सारे आंसर्स बता ही दूंगी, बट क्योंकि बीच में कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, दैट इज वाई आपको जरूरत पड़ेगी. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस, डैश एजेस एंड डैश वर्टिसेस. 3 क्वेश्चन ना बना के मैंने इनको एक में ही सम अप कर दिया है कि एक जो क्यूबॉइड है उसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं. 6 फेसेस 8 एजेस 12 वर्टिसेस, या फिर 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, 8 फेसेस 12 एजेस, या फिर आपके 6 वर्टिसेस. विच ऑप्शन इज करेक्ट? 6, 8, 12 फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, इसी ऑर्डर में आपको लिखने हैं. आंसर 1 ए, बी और सी. जो भी आपको लगता है कि इसका ये आंसर करेक्ट है, आप अपनी कॉपी में आंसर 1 करके लिख लीजिए. सपोज करिए आपको लगता है ए या फिर बी या फिर सी. इन द एंड ऑफ द वीडियो जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस ऑफ अ क्यूब. इनमें से कौन सा एक क्यूब का फेस है? क्यूब जैसे डाइस होता है आपका, उस तरीके से. तो आपके ऑप्शंस हैं ए दिस वन सर्कुलर, बी ये आपका स्क्वायर, या फिर सी रेक्टेंगल. यहाँ पे तो मैंने पिक्चर्स दी हुई है, हो सकता है एग्जाम में आपको लिखा हुआ ही आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस ऑफ अ क्यूब, सर्कल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल. तो दिस यू शुड नो. ओके, आंसर आपने कर दिया होगा. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर. क्यूब का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैं आपको निकालना बता चुकी हूँ. वॉल्यूम मतलब होती है होल्डिंग कैपेसिटी, कि किसमें, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी 3D शेप में कितनी चीज़ आप फिल कर सकते हैं, कितनी चीज़ होल्ड कर सकता है, वो वॉल्यूम होता है. तो अगर कोई क्यूब है जिसकी एक साइड 5 है, क्यूब आपको पता होगा सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो यानी कि 5 ही लेंथ है, 5 ही ब्रेथ है और 5 ही हाइट है. तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है कितना होगा. आपके ऑप्शंस हैं ए 500 क्यूबिक मीटर, बी 25 क्यूबिक मीटर, सी 125 क्यूबिक मीटर. एक्चुअली क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, मैंने बहुत कंफ्यूज नहीं किया. नहीं तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक और उसके बाद यूनिट, सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी उसमें आपका आंसर आता है हमेशा. अगर खाली सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग होगा. ओके, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये मैं एक्चुअली क्विज में देना भूल गई, कि क्या वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है. तो वॉल्यूम की यूनिट होती है आपकी क्यूबिक एंड देन पीछे जो भी आपकी यूनिट है. ओके, जैसे एरिया है, एरिया की यूनिट आपकी होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर. आपकी लेंथ की होती है खाली सेंटीमीटर, मीटर, और ऐसे वॉल्यूम की होती है क्यूबिक और पीछे उसकी यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. फॉर्मूला क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम का पता होगा. विद डायमेंशंस 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर्स. इसका मतलब है 5 मीटर आपकी लेंथ है, 6 मीटर आपकी ब्रेथ है और 7 मीटर आपकी हाइट है. ये आपका सपोज करिए अगर कोई ये आपका क्यूबॉइड है. सो दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. अब आपको इसका वॉल्यूम बताना है कितना, इसमें कितनी चीजें ये होल्ड कर सकता है. आपके ऑप्शंस हैं ए 210 क्यूबिक मीटर, बी 150 क्यूबिक मीटर, सी 300 क्यूबिक मीटर. कैसे सॉल्व करना है वर्कशीट में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. किसी बच्चे को नहीं पता है अगर फॉर्मूला और नहीं क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, आप जरूर वर्कशीट की वीडियो देखें. मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी उसका. सो दिस यू हैव टू टेल, और आंसर डेफिनेटली आपको एंड में पता लग ही जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट ऑफ अ क्यूबॉइड. नेट होता है किसी भी 3D शेप को जब हम ओपन करते हैं, खोल देते हैं, तो उसके बाद जैसा वो दिखता है. तो आपके इसमें ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए दिस वन, इनमें से कौन सा एक नेट है क्यूबॉइड का. सो ये है, बी ये है, यहाँ से क्लोज्ड है ये,
या फिर सी ये है। कहने का मतलब है इसमें से किसको आप फोल्ड करेंगे दोबारा से तो आपका क्यूबॉइड ही बन जाएगा। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नेट विल फोल्ड इनटू which dice? Okay, which of the following will fold into dice? This should be the question. इनमें से कौन सा है जो कि एक डाइस में फॉर्म होगा, या फिर आप कह सकते हैं एक आपका जो क्यूब होता है, डाइस क्यूब शेप में होता है आपका, वो बनेगा फोल्ड करने पर। आपके ऑप्शंस हैं ए दिस, बी दिस और सी दिस। क्यूब आप जानते हैं ऑल फेसेस आर इक्वल। क्यूबॉइड में डायमेंशन सेम होती है, 6 फेसेस होंगे, 8 आपके कॉर्नर्स वर्टिसेस होंगे और 12 आपकी एजेस होंगी। लेकिन दोनों के जो फेसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक के ऑल फेसेस आर इक्वल, सभी स्क्वायर फेसेस होते हैं, एक के रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ऑपोजिट फेसेस सिर्फ एक जैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फोल्डेड इनटू एन ओपन क्यूब? इनमें से कौन सा एक ऐसी शेप है जिसको आप एक ओपन क्यूब में फोल्ड नहीं कर सकते? ओपन क्यूब आपको पता होगा बनाने के लिए आपको खाली 5 फेसेस चाहिए, बिकॉज ऊपर से तो वो खुला होगा। तो 5 फेसेस तो सभी में ही, अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन आप अज्यूम करिए कि अगर इस तरीके के आपको कुछ नेट्स दिए जाते हैं तो किसको फोल्ड करके क्यूब नहीं बन सकता? एक्चुअली कुछ साइड्स ओवरलैप कर जाती है, फोल्ड करने के बाद उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फोल्डेड इनटू अ बॉक्स या फिर क्यूबॉइड? इनमें से किसको आप, अगर ये डॉटेड लाइंस के अलोंग आप फोल्ड करेंगे तो किसको फोल्ड करने के बाद आपका एक क्यूबॉइड नहीं बनेगा, एक बॉक्स नहीं बनेगा? देखो, जब आपको इस तरीके के बॉक्स या फिर क्यूबॉइड का कुछ नेट दिया हो तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, अगर मैं कहूँ इसके ऑपोजिट, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो है ये फेस होगा, तो कहने का मतलब है ये और ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी जाके ऑपोजिट आएंगे और इक्वल होंगे। सिमिलरली इसके ऑपोजिट ये होगा और इसके ऑपोजिट ये होगा फाइनली। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा फोल्ड होने के बाद एक क्यूबॉइड शेप नहीं देगा आपको, ए, बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई डीप ड्राइंग ऑफ दिस फ्लोर मैप। ये आपको एक फ्लोर मैप दिया हुआ है और ये आपके 3 हाउसेस हैं, इनमें से आपको बताना है इसकी डीप ड्राइंग कौन सी है। ध्यान रखना कि विंडोज और ये सब का कि किधर दी हुई है। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों में, तो ये ड्राइंग जो है आपकी, कई बार बच्चों को लगता है कि ये और दिस वन इज सेम। आपको थोड़ा सा इसमें जो डिज़ाइन है आपकी बाउंड्री है उस पर भी ध्यान देना है। ये इस तरीके से है और ये ऐसे है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दिस अनफोल्डेड डाई। ये एक डाइस है आपका, अनफोल्ड किया हुआ है, इसमें से कौन सा इसकी डीप ड्राइंग नहीं है? इसको फोल्ड करने के बाद इनमें से क्या नहीं बनेगा? तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है हमेशा, डाइस में भी सेम वही रहता है, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 6 जो है इसके ऑपोजिट 1 होगा, बिकॉज 6 एक छोड़ के ये 1 आ रहा है आपका। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका 2 के ऑपोजिट 5 होगा, 2 5 ऑपोजिट होंगे, और ये जो बच गए 4 और 3 ये आपस में ऑपोजिट होंगे। और जब भी आप कभी डीप ड्राइंग बनाते हैं किसी इसकी डाइस की, तो हमें कभी भी 2 ऑपोजिट साइड आपको दिखाई नहीं दे सकती एक साथ। जैसे अगर इसमें मैं बात करूं तो 5 और 2 अगर ऑपोजिट है, 5 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 2 डेफिनेटली इसके नीचे होगा, है ना, तो यानी कि वो आपको नहीं दिखेगा। 5 सामने है तो 2 पीछे होगा, 5 इधर है तो 2 इस तरफ होगा। तो बस आपको डाइस की डीप ड्राइंग में बस एक ही चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि क्या ऑपोजिट साइड एक साथ दिख रही है। अगर किसी डाइस की पिक्चर में आपको यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 6 तो 1 के ऑपोजिट होना चाहिए था, क्लियर है। और 6 और 1 दोनों साइड में दिख रहे हैं, हमें साइड में नहीं हो सकता ये, तो इसलिए ये डीप ड्राइंग कौन सी रॉन्ग हो गया उसके बेसिस पर चलेंगे। तो यहाँ पर पहले तो ऑपोजिट डिसाइड करेंगे हम लोग, कौन किसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट में जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, उसमें इस तरीके से ये एक प्लेस को छोड़ के थर्ड जो होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिवली ओपन आपके ऑपोजिट होते हैं, ये इसके ऑपोजिट और बाकी जो बच गए ये इसके ऑपोजिट है आपका। तो तीनों जो ऑप्शंस आपको दिए हुए ए, बी और सी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे उनको और उसके बाद आंसर करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस मॉडल विल लुक फ्रॉम फ्रंट। ये मॉडल आपको फ्रंट से कैसा दिखाई देगा। सो दिस इज ये मॉडल एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्यूब्स काउंट करने भी बताए थे, अगर याद हो तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है कि इसको बनाने में कितने क्यूब्स लगेंगे। खैर अभी तो आपको यहाँ पर खाली ये पूछा है कितने आपको इस मॉडल फ्रंट से कैसा दिखाई देगा। फ्रंट ये मान लीजिए इसका सपोज करिए, फिर ये मान लीजिए, दोनों ही चलेंगे। तो दोनों साइड से अगर आप इसको देखते हैं, आप यहाँ से देखिए और आप यहाँ से देखिए, 3D बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, तो किस तरीके का आपको दिखाई देगा। आपके ऑप्शन है ए ऐसा आपको एक कंप्लीट बॉक्स दिखाई देगा, या फिर बी इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर सी ऐसे दिखेगा। एक्चुअली ये तीनों ही इसकी डीप ड्राइंग तीनों ही इसके व्यूज हो सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट साइड। कोई हो सकता है आपको, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका ऐसे दिखेगा, या फिर आप इस साइड से देखेंगे इसको बैक से। ओके, बाकी एक तो फ्रंट और एक टॉप व्यू है इनमें इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्यूब्स यूज टू मेक दिस मॉडल। जनरली जो 3D शेप हम लोग बनाते हैं उसमें जब आप उसको किसी भी एंगल से देखें आपको सभी साइड दिखाई नहीं देती है, आपको अजम्पशन बेस पर ही बताना होता है कि इसको बनाने में कितने क्यूब्स लगे होंगे। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे नीचे जो ये आपके सबसे लास्ट वाली रो है, इसको बनाने में 25 क्यूब्स लगे हैं, क्योंकि इसको इनके नीचे भी तो क्यूब्स होंगे ना, तभी उनके ऊपर ये रखे गए हैं। बट आपको यहाँ पर इस लाइन में सिर्फ इतने ही क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अज्यूम करना होता है कि सबसे लास्ट रो में 25 क्यूब्स होंगे, बिकॉज 5 ऐसे हैं आपके रोज और 5 इसी तरीके से हैं। सेकंड वाले में 24 होंगे क्योंकि एक क्यूब खाली छोड़ दिया गया है। थर्ड वाले में 24 माइनस 3 यानी कि 21 हो गए, क्योंकि 3 प्लेसेस खाली छोड़े गए हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। खैर इसका आंसर मैं आपको अभी बता भी दूंगी, बिकॉज ये मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कराना है। आपको बताना है इस क्यूब को बनाने में, इस मॉडल को बनाने में कितने क्यूब्स लगे हैं। आपके ऑप्शन है 9, 12, 14। थोड़ा टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर करिए, और उसके बाद आंसर सुन जरूर लीजिएगा किस तरीके से बना होगा। ओके, सो सबसे ऊपर तो आपको दिख रहा है टॉप पर एक क्यूब है, प्लस अगर हम सेकंड रो में देखें यहाँ पर 4 क्यूब्स हैं आपके। सो 1 + 4 तो कंफर्म है। जो बेस है आपका, इसमें जिस तरीके से मॉडल बनाया हुआ है, तो देखिए ये ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, डेफिनेटली इधर भी एक ब्लैंक होगा जो कि इसकी हाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि लास्ट जो रो है आपकी उसमें 3 क्यूब्स यहाँ पर, 3 इनके नीचे और 3 इनके नीचे, 3x3 का ये प्रॉपर बेस बना होगा इसका। तो यानी कि यहाँ पर आपके 9 क्यूब्स होंगे, 9 क्यूब्स यहाँ पर होंगे, एंड प्लस ऊपर से 4 यहाँ पर है आपके, प्लस 1। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप व्यू ऑफ दिस मॉडल इज। ये मॉडल आपको बताया हुआ है, साइड ये है इसकी, फ्रंट ये है इसका, और टॉप ये है इसका। तो ये आपको टॉप से कैसा दिखाई देगा। आपके ऑप्शन है ए इस तरीके से, बी ऐसे, या फिर सी इस तरीके से। इसका आंसर करिए, इसमें मैं बताती हूँ। अगर मैं इसकी फ्रंट व्यू की बात करती हूँ, सामने से मुझे कैसा दिखेगा। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देखेंगे तो सामने से आपको इसके 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे बस, क्योंकि आगे पीछे है उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फ्रंट व्यू ये है इसका, अगर हम बात करें। और अगर साइड व्यू की बात करें, जब आप इसको साइड से देखेंगे यहाँ से, तो आपको 2 बॉक्सेस ये और एक ये भी दिखाई देगा, तो यानी कि 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे। तो साइड से ऐसा दिखेगा। खैर क्वेश्चन में टॉप व्यू पूछा हुआ है, तो टॉप आपको बताना है कि कौन सा है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट ऑफ दिस ओपन बॉक्स इज। सबसे पहले तो ध्यान देना ये ओपन बॉक्स है। अगर आप देखें ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि अंदर से थोड़ा पार्ट दिख रहा है, तो यानी कि इसके ऊपर डेफिनेटली जो ढक्कन है वो नहीं है। तो इसका नेट कैसा होगा, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कैसा दिखाई देगा। आपके ऑप्शन है ए ऐसा, बी, या फिर सी। आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं, ओपन बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं। इन दोनों को फोल्ड करके बॉक्स बन जाएगा, लेकिन ओपन किससे बनेगा और क्लोज किससे बनेगा, दिस यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस। ये आपको एक शेप दी है कि अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ऐसे ऐसे, बाकी आप देख लीजिएगा कैसे करेंगे, तो आपको बताना है कि कौन सी शेप बनेगी। आपके ऑप्शन है ए क्यूब, बी क्यूबॉइड, सी सिलेंडर। Which 3D shape will be formed after joining corner points of this shape? Cube, cuboid और cylinder. Okay, so that's all. ये आपके 15 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। सभी टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए। डीप ड्राइंग, आपके डाइस का कॉन्सेप्ट, प्लस किस तरीके से आपकी 3D शेप फॉर्म होती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकेंड सी, थर्ड सी,
4th A, 5th B, 6th A, 7th C, 8th B, 9th C, 10th A, 11th B, 12th C, 13th A, 14th B, 15th A. ओके, सो आपके जितने भी आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। प्लस अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स में से नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ वर्कशीट और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप ज़रूर देख ले, क्योंकि ये 3D वाला कॉन्सेप्ट, 3D शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है आपका। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।